बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयाँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। छापामार कार्रवाइयों में इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान की शिनाख्त सरफराज और फैजुर रहमान के नाम से हुई। मुल्जिम सरफराज को बहरिया आर्चर्ड रायवेन रोड लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। मुल्जिम के कब्जा से 5 अदद पासपोर्ट भी बरामद हुए, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुल्जिम फैजुर रहमान को गार्डन टाउन लाहौर में वाक़िया पासपोर्ट ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम बगैर लाइसेंस और धोखाधड़ी से मासूम शहरियों से पासपोर्ट फीस के नाम पर रकम बटोर रहा था। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 4 कार्रवाइयों में 81 किलो मंशियात बरामद करके 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। काला शाह काकू टूल प्लाजा शेखुपुरा के करीब गाड़ी से 12 किलो अफ्यून और 21 किलो चर्स बरामद। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुल्ज़मान से 26 किलो चर्स और 10 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदाद मंशियात टैक्स के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने नहर में छलांग लगा दी। हादसा सरगोदा रोड QB लिंक नहर फारूकाबाद में पेश आया। कॉलर के मुताबिक खातून जहनी मरीज थी और अचानक नहर में छलांग लगा दी। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीमों का फौरी रिस्पांस। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद की हिदायत पर रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीमों ने डूबने वाले खातून की तलाश का अमल शुरू कर दिया। डूबने वाली खातून की शिनाख्त हलीमा बीबी जोजा मोहम्मद कमाल 45 साल से हुई। तलाश का अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। UC 129 मोहम्मदीन कॉलोनी में CM पंजाब का खुशहाल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। UC 129 की सेक्रेटरी अमीन सफदर ने हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं UC 129 मोहम्मदीन कॉलोनी में। हमारे साथ सेक्रेटरी अमीन सफदर साहब मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं जो CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने प्रोग्राम लॉन्च किया है सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री, उसका कितना डेटा इंदराज किया है और लोगों का कैसा रुझान है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अमीन साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। उसके बाद कितना डेटा आप इंदराज कर चुके हैं? जी, इस वक्त तक हम तकरीबन 300 फार्म इंदराज कर चुके हैं। 300 तकरीबन 350 फार्म अब तक इंदराज कर चुके हैं और हमारे पास तकरीबन 2000 का डाटा 2000-2500 डाटा अभी बकाया पड़ा हुआ है जो हम इंटर कर रहे हैं साथ साथ। उसके लिए हमने एक अलग सिस्टम लगाया हुआ है, लड़के को साथ बैठाया है, वो डेली एंट्री कर रहा है। आपकी निगरानी परवेज़ जथोल साहब? जी, परवेज़ साहब कर रहे हैं। कैसी ट्रेनिंग थी उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, परवेज़ साहब की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है, उन्होंने बड़ी अच्छी। और उमर बशीर साहब, अपना मुबशर साहब ने और अब AC साहबा ने भी साथ बड़ी हेल्प की है इसके बारे में और बड़ी ही कॉन्शियस है इस मामले में कि जो लोगों को इसका उनका हक है ना वो मिलना चाहिए। कुछ परेशानियां तो नहीं आ रही आपको जब आप डेटा इंदराज करते हैं? इसमें थोड़ी सी परेशानी ये आ रही है कि भी हम जब बेवा का इंदराज करते हैं ना इसके अंदर, तो बेवा के लिए ये मुश्किल आ रही है कि बेवा का स्टेटस जो है ना वो बेवा का नहीं आ रहा। जब क्योंकि हेड जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, वो फोत हो चुका होता है, तो लिहाजा वो डेथ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट वो नादरा के पास नहीं ले जा सके और जब वो नादरा से वापस आते हैं तो वो उनका डाटा ऑन नहीं होता। बस यही मुश्किल आ रही है बेवा के लिए। आप लोगों को आगाही दे रहे हैं, इसका बहुत फ़ायदा प्रोग्राम का आने वाले वक्त में हर माह आपका कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा, ज़ाहिर बात है। अपना मरीम नवाज़ साहबा कर रही हैं तो आवाम के लिए बड़ा अच्छा कर रही हैं और हम लोगों को दे रहे हैं तरकीब के भी। आप ज़्यादा से ज़्यादा आखिरी हिदायत क्या करना चाहेंगे आप आवाम को जो आपके पास आती है फैमिलीज़? उसमें यही है कि लोग इसी मसाइल की वजह से बस परेशान हैं, उनके मसले ज़्यादा हल होने चाहिए। मरीम साहबा को ज़रा हल करने चाहिए, इनके मसले कुछ ज़्यादा तेज़ी से साथ करने चाहिए मसले हल इनके लिए। हमारे साथ मौजूद थे UC 129 के सेक्रेटरी अमीन सफदर साहब। बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने। कहा कुछ मुश्किलात आ रही हैं, हर UC में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की हुई है। उमर बशीर साहब, मुबशर साहब, परवेज़ जथोल साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा इनको मोटिवेट किया हुआ है। और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें 14 अगस्त को मरियम नवाज़ साहिबा CM पंजाब एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं अपना घर के नाम से। हमारे नाज़रीन को चाहिए कि वो बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रोग्राम को समझें, अपना फॉर्म भरें
कुछ लोग होते हैं अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं करना। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है अपना घर के नाम से, इसको अच्छी तरह समझे। इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह कामयाब होगा जिस तरह सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम है। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, UC 129 मोहम्मदीन कॉलोनी, लाहौर। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू इजलास में मुनक्किद हुआ। इजलास में 29 जुलाई 2024 से 7 अगस्त तक इंसदाद डेंगू के हवाले से किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद अहमद अली, DHO डॉक्टर जिशान रऊफ, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर, रावल विक्टोरिया अस्पताल और सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के अफसरान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, एंटामोलॉजिस्ट और मुतलका महकमों के अफसरान और फोकल पर्सन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि इंसदाद डेंगू के एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि सफाई सुथराई के अमूर के साथ साथ छतों की सफाई की जाए। उन्होंने कहा है कि एंड्रॉयड यूज़र सरगर्मियों में मजीद बेहतरी लाई जाए और फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम किया जाए। उन्होंने कहा है कि एंड्रॉयड यूज़र सरगर्मियाँ दुरुस्त तरीके से ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा है कि डेंगू लार्वा की सर्विलेंस बाकायदगी से की जाए और इंसदाद डेंगू के लिए तश्कील दी गई इंडोर और आउटडोर टीमों के अरकान फील्ड में मौसर अंदाज में काम करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में डेंगू लार्वा की अफजाइश के हवाले से हॉटस्पॉट कवरेज को 100% सद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तहसील सतह पर कायम इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू फाल अंदाज में काम करे और तहसील सतह पर इजलास बाकायदगी से मुनक्किद किए जाएँ और अरकान फील्ड में फाल अंदाज में काम करें। इजलास में डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन डॉक्टर कुदसिया अनवर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि 1 जनवरी 2024 से 7 अगस्त के दौरान जिला भर में 5205 डेंगू के मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेंगू के 7 मरीज हैं जो कि दीगर शहरों से सफर करके आए हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि 1 जनवरी 2024 से 7 अगस्त तक सर्विलेंस के दौरान 37 मुकामात पर डेंगू का लार्वा पाया गया है। उन्होंने बताया है कि डेंगू लार्वा के खात्मा के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जिला भर में डेंगू के हवाले से 1806 हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं जिनकी कवरेज को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि जिला भर में 520 इंडोर और आउटडोर टीमें इंसदाद डेंगू सरगर्मियों के लिए फील्ड में फ़ाल हैं। ताजर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर तमाम पेशावर सदर में FBR के ज़ालमाना टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरा हुआ। मुजाहरे की क़यादत ताजर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुजीबुर रहमान कर रहे थे। मुजाहरे में मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर और छोटे बड़े दुकानदारों ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत वक्त अपने शाही अखराजात के लिए IMF से कर्जे लेने के लिए पूरी कौम को गिरवी रख रहे हैं और इनसे कारोबार छीना जा रहा है। उन्होंने ताजर दोस्त स्कीम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में ताजरों को तमाम टैक्सों से मुस्तस्ना किया जाए और इनको रिलीफ दिया जाए। रात गए SP सिटी एहसान शाह ने थाना भानामाड़ी और थाना शाह कबूल का अचानक दौरा किया। अंदरून बैरून इतराफ की सिक्योरिटी रिकॉर्ड, रोजनामचा, सरकारी असला और रजिस्ट्रार चेक करने के साथ साथ CCTV कैमरों का भी जायजा लिया गया। पुलिस एहलकारों की रिहाइश, दीगर इंतजाम, सहूलियात और थानों की बिल्डिंग का मुआयना करते हुए दौरान ड्यूटी अपनी हिफाजत करके बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कबूला शरीफ में जश्न आज़ादी के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया की ज़ेर तमाम कबड्डी मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापरा के पहलवानों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। कबूला से आमिर रजा तौर की ये रिपोर्ट देखिए। कबूला शरीफ में जश्न आज़ादी के मौके पर ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कबड्डी मैच का इनकाद किया गया। मैच के मेहमान खुसूसी नामवर कारोबारी शख्सियत ताहिर इकबाल जट और रुकन सूबाई असम्बली इमरान अकरम जट थे। कबड्डी के मैदान में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापडा के खिलाड़ियों ने खूब जोर आजमाई की। दोनों टीमों के पहलवानों ने एक दूसरे पर किए ताबड़तोड़ हमले। कोई गिरा मुंह के बल तो किसी ने दौड़कर पॉइंट्स हासिल किए। पाकिस्तान वापडा ने पाकिस्तान आर्मी को 3 पॉइंट्स से हराकर कामयाबी समेट ली। कबड्डी के मैदान में शौकीन की बड़ी तादाद पहलवानों के दाव पेच देखकर खूब महजूज होती रही। मैच के इख्तिताम पर विनर और रनर अप टीम को ट्रॉफी के साथ कैश प्राइज से नवाजा गया।
पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता रात से अरशद नदीम की कामयाबियों की मुबारकबादों का सिलसिला जारी और सारी है, चूँकि उन्होंने आज़ादी के महीने में आज़ादी का जश्न पाकिस्तानियों के लिए दोबारा कर दिया है। इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने अरशद नदीम के जीतने की खुशी में मिठाई तकसीम की और अरशद नदीम की जीत का जश्न मनाया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अहदेदारान और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जश्न आज़ादी से पहले जश्न आज़ादी का समा बन गया। तकरीब से खिताब करते हुए नदीम पहलवान ने कहा है कि आप सब मेरी दावत पर यहाँ खुशी मनाने आए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर मेरे सीनियर नायब सदर लाहौर चौधरी इरफान, जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स विंग यासीन गाजी भी मौजूद हैं। और आप तमाम प्रेस मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे दावत देने पर यहाँ पर पहुँचे, और इसी तरह हमारी खवातीन जो कल्चर विंग के अहदेदार हैं वो भी मेरी कॉल पर यहाँ पर पहुँची हैं, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। इनका इस मौके पर कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी से पहले अरशद नदीम ने हमें जश्न मनाने का मौका दिया। हम अपने प्यारे भाई अरशद नदीम का शुक्रगुजार हैं जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे हम इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में लेकर आएंगे और इनका पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल करेंगे और इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में अरशद नदीम की मौजूदगी में जश्न मनाया जाएगा। मैं इंशाल्लाह अपनी सीनियर क़यादत से बात करूँगा, चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन से इस बारे में बात होगी और इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में हम अरशद नदीम का इस्तकबाल और जश्न मनाएंगे। और ख़िताम पर इनका ये भी कहना था कि 11 अगस्त को हम स्पोर्ट्स एंड कल्चर के ज़रिए तमाम एक म्यूज़िकल प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि दोपहर 4 बजे शुरू होगा, रात 9 बजे तक जारी रहेगा। आप सब लोग इस प्रोग्राम में लाजमी शिरकत करें। मुल्क भर की तरह गैम्बर में जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। इस सिलसिला में मुख्तलिफ मकामात पर बैजेस, झंडियों, टोपियों, बैजों, सनग्लासेस और दीगर आराइशी सामान से आरास्ता स्टॉल सज गए हैं जहां से बच्चे और बड़े जोश खरोश के साथ खरीदारी कर रहे हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मोटरसाइकिलों पर भी कौमी झंडियाँ लगाकर वतन से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार है। शहरियों का कहना है कि जिंदा कौमें आज़ादी का दिन शान शौकत और धूमधाम से मनाते हैं। वज़ीराबाद सियालकोट रोड पर रेस लगाते हुए मोटरसाइकिलों ने रोड क्रॉस करते हुए खातून को कुचल दिया। खातून जाम बहक, 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। वज़ीराबाद सियालकोट रोड पर करमाबाद के करीब 6 मोटरसाइकिल सवार रेस करते तेज रफ्तारी से गुजर रहे थे कि सड़क किनारे रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी खातून से 2 मोटरसाइकिल टकरा गए, जिसके नतीजे में करमाबाद की रिहायशी खातून नाजिया जोजा नवाज मौके पर ही जाम बहक हो गई और टकराने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हो गए। नाश और जख्मी मोटरसाइकिल सवार हैदर अली और जिक्रिया को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हैदर अली को तशवीशनाक हालत में गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया और जिक्रिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नाजिया की नाश जरूरी कार्रवाई के बाद वरसान के हवाले कर दी गई। कसूर में मारूफ नौजवान शायर और यंग टीचर एसोसिएशन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और इसकी अहलिया को जान से मारने की नीयत से पीपल्स पार्टी यूथ विंग के साबिक सदर ने इन पर गाड़ी चढ़ा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कसूर मनसब अली भट्टी। मलिक नवीद का कहना है कि वकार उर्फ वकारी चिट्टा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग कसूर का साबिक सदर भी है, ने ज़ाती रंजिश पर सरकारी टीचर और इसकी बेगम सरकारी नर्स पर शहर के मशहूर और मसरूफ तरीन चौक पंजाब बैंक के करीब हम मियाँ बीवी पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे मैं और मेरी बीवी शदीद जख्मी हो गए। उल्टा वकार अहमद मुझे संगीन नताज की धमकियां देने लगा। मौके पर मौजूद दीगर अफराद ने मिन्नत समाजत करके हमारी जान बचाई, जबकि पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन ने DPO कसूर के हुक्म पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। मुलजिम क्रिमिनल माइंड है जो कि मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद की पुश्तपनाही करता है। मुलजिम के पहले भी असला से लेस तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं जिन पर ताहाल कसूर पुलिस कोई भी कार्रवाई ना कर सकी। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के नवाही गांव 30 नैल फार्म में नौजवान अली आबिद की सेहत खराब होने पर जाली आमिल इब्रार शाह ने दावा किया कि नौजवान पर जिन गालिब आ चुका है, मैं इनको निकाल दूंगा। जाली आमिल ने नौजवान को कमरे में बंद करके डंडे, घुंसों और लातों से मार मार कर शदीद लहूलुहान कर दिया। नौजवान आबिद अली की हालत सीरियस होने पर इसे RHC शेरगढ़ तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। नौजवान की वालिद ने पुलिस थाना शेरगढ़ को इतला दी है कि जाली आमिल ने मेरे बेटे को मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया है, जिस पर पुलिस थाना शेरगढ़ ने मौके पर पहुंचकर जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मसरूफ कार्रवाई है।